जैसे ये जो कन्याएं हैं उनका चयन, और क्या सिर्फ बुंदेलखंड? नहीं, पूरे भारत के। इस बार 27 तो यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं। पात्र का चयन करते हैं, हम वही खोजते हैं जो वास्तविक पात्र है। टाइम लेते हैं, लगभग 60 लोगों की टीम लगती है। इस बार में लगभग 22,000 से 24,000 किलोमीटर वाया कार की यात्रा टीम ने की। वहाँ जाकर के एक एक घर में हम लोग लगभग 1,000 फार्म पे, हमको चाहिए 251, पर 1,000 फार्म घर पे जाते हैं। 1,000 घरों पे गए, उनसे बात की, वहाँ के सरपंच से बात की। फिर उसमें कैटेगरी बनाते हैं कि निराश्रित मातृ पितृहीन कौन है, फिर मातृहीन या पितृहीन कौन है, फिर मातृ पितृ तो हैं पर अति निराश्रित कौन है, उनका चयन करके। जैसे एक बच्ची मिली, माता पिता दोनों उसके कोरोना में चले गए। बड़ी बहन थोड़ा कम बुद्धि की है, उसकी शादी है, लेकिन छोटी बहन थोड़ी समझदार है, तो अपनी बड़ी बहन की शादी छोटी बहन ने तय की। उसने फार्म जमा किए, उसी ने कार्ड छपवाए, और वही रोज़ बागेश्वर धाम 4-5 बार आई। और जब वो हमारी टीम गई तो उसने पड़ोसी के यहाँ से चटाई मांग करके उन्हें बैठाया, और कप नहीं थे तो पड़ोस के घर से कप लेके आई और वहीं से चाय बनवा के ले आई, चाय काली पिलाई। तो ये तो ऐसी बेटियों का चयन होता है। ये मतलब नियति निर्धारित है कि जब भी समाज को अमृत देने के लिए प्रयास करेंगे, जो मंथन आप कर रहे हैं, तो ये भी तय है कि विष तो निकलेगा और निकल भी रहा है, तो बहुत धारण करना पड़ेगा। देखो, जिंदगी में आप तालियां पाओगे तो गालियां भी पाओगे। केवल तालियां मिलें ये स्वभाव से जीना भी मत। हम तो लोग वाटर प्रूफ होते हैं, हम गाली प्रूफ हो गए। एक अभी हमारे खिलाफ रोज वीडियो पैरों में हाँ, वो तो बहुत वो दिखते हैं, वो नैरेटिव सेट करने वाले। ये पैरों में छाले हुए पैदल चले, एक हिंदुत्व जन जागरण यात्रा निकाली थी, वो फिर करने वाले हैं। तो अब पीएम आ जाएंगे और राष्ट्रपति महोदय आ जाएंगी, लोगों के लिए होता नहीं कि अब हो गया। तो ये मतलब अब ख्याति की भी तो एक लिमिट होती है, तो अगर लोगों को ख्याति तक लगता है तो अब इसके बाद फिर ये जो इतना, ये सोचना ही व्यक्ति का हमारे प्रति गलत है कि हम ख्याति के लिए कर रहे हैं। हम ख्याति के लिए, व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए नहीं हम कर रहे हैं, ये व्यक्तियों को जगाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये तो जब तक तन में प्राण है तब तक ये चलता ही रहेगा, जब तक श्वास है तब तक क्रम चलेगा। और ये हमारी मंजिल नहीं है कि कौन आया है, हमारी मंजिल ये है कि हम किस तक पहुंच रहे हैं। हमारी मंजिल ये है कि हम हिंदुओं को कैसे एकजुट कर पाएं। हमारी मंजिल है कि हम मरने के पहले इस देश को सुरक्षित करके कैसे जाएं। हम इस देश में चाहते हैं कि लोग सरकारों के भरोसे ना रहें, लोग अपने आप में खुद सरकार। हम इस देश में चाहते हैं कि बाकी मुफ्त की चीजें बंद हो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो। क्या बात। हम इस देश में चाहते हैं कि आप सड़कें बेहतरीन मत दो, लेकिन पढ़ने के टीचर बेहतरीन दे दो। हम इस देश में चाहते हैं कि लोग भिक्षा पर न जिए, शिक्षा पर जिए। हम इस देश में चाहते हैं कि लोग युद्ध की बात ना करें, बुद्धि की बात करें। हम इस देश में चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी में अभाव तो हो, पर भारत की संस्कृति की मुस्कुराहट ना जाने पाए। हम चाहते हैं कि इस देश में साधन की संपन्नता तो हो, पर साधना भी ना छूटे। हम चाहते हैं इस देश में पश्चिमी देशों की वासना का प्रभाव तो पड़े, पर उपासना इनकी जीवन से ना हटने पावे। हम इस देश में चाहते हैं कि पूरे देश के लोग भले ही आस्तिक ना बने, पर नास्तिक भी ना बने, आस्तिक बने। तो हमारी सोच थोड़ा सा हमें लगता है कि हम बहुत पागल आदमी। अच्छा, खुद कहते भी हो मंच से? हाँ, इसका हमें कोई बहुत ज्यादा प्रभाव ही नहीं पड़ता है कि हम अपने लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम हैं सो हम हैं। आपकी श्रद्धा करे तो आप प्रणाम करना, ना करे तो हम इस भरोसे नहीं है कि आपने हमें प्रणाम किया कि नहीं किया। अच्छा, ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि आपने प्रणाम किया कि नहीं। वाणी जब इतनी मीठी हो जाए कि लोगों को गालियां जो हैं वो गालियों में आनंद आने लगे। मेरी बिटिया, आपको मैंने जब कहा कि मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, बोले उनका, वो कहती हैं ठठरी के परे।
मैं सीरियस बता रहा हूँ। मतलब ये जो बाल सुलभता है, ये अब नहीं लगता कि इसको लेके तमाम प्रपंच रच सकते हैं कि देखो ये कैसी बातें करते हैं। हालांकि मीरा, सूर, रहीम, कबीर सबका यही हुआ है। तो ये जो अंदर से निकलता है किसी को भी। अभी एक प्रयागराज कुंभ में देखा, वो चाय, उसको चुनौती दे दी कि चाय लेके आ जाना, वो माला पहना दी उसको, और बड़ा बड़ा मतलब वो ऐसा कौतूहल से वो बालक, आपकी माला उसने, ये वाली माला मुझे दे दो, तो माला। ये जो निश्चलता है, ये जो प्रेम है, आपको नहीं लगता कि जब इसका जो लगे हैं लोग, ऐसे इसका दुरुपयोग किया जा सकता है ये सब कर? ये उनके मैटर है, उनकी टेंशन की बात है, ना कि हमारे टेंशन की। अगर हम ये सोच के जिएंगे तो वो हमें जीने ही नहीं देंगे। और जिस आदमी की मस्ती जिंदा है, उस आदमी की हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। आदमी अगर मस्त नहीं है तो फिर उसकी जिंदगी को कुछ खास है नहीं है। बंगले बनाने से या गाड़ियां खरीदने से कभी मस्ती नहीं आती है। मस्ती तो सच्चे सदगुरु को पाने से आती है। हमें ये भरोसा है, हम डगमगाएंगे पर वो डूबने नहीं देगा। हमें इस पे भरोसा है कि हम गिरेंगे पर वो गिरा पड़े ही रहने नहीं देगा। वो फिर कहेगा चल उठ। गिरना बुरा नहीं है, गिर करके हार मान जाना बुरा है। गिर कर फिर उठना और उठकर फिर चलना, चलकर फिर दौड़ना। हम इस भरोसे से जीते हैं कि हम दौड़ नहीं पाएंगे तो हम चलेंगे, उड़ नहीं पाएंगे तो हम दौड़ेंगे, दौड़ नहीं पाएंगे तो हम चलेंगे, चल नहीं पाएंगे तो हम रेंगेंगे, रेंग नहीं पाएंगे तो हम घिसटेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। जिसका ना कोई आदि है, ना जिसका कोई अंत है, वही सही मायनों में संत है। और संत कैसा? संत के लिए क्या लिखा मानस में कि संत समान धैर्य हितकारी, सबका भला करने वाला जो हो, वसुधैव कुटुंबकम जो सोचे वो संत। और संत के दर्शन मात्र से, संत वो जो आपको देखने से जिसको शांति प्राप्त हो, एक ऐसा सुदर्शन व्यक्तित्व, एक ऐसा धैर्यवान युवा संत इस राष्ट्र को एक नव चेतना की अलख दे रहा है। एक राष्ट्र जागरण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर आपका आह्वान कर रहा है। अगर ये साक्षात्कार सहजता से आपकी आत्मा तक पहुँचे तो धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो अपने से दूसरों के लिए बेहतर हो सकता है, वो वही बागेश्वर धाम की आवाज़ है। उसको करना शुरू कीजिए, आपको आनंद आएगा। आपके आशीर्वचनों का हमें प्रसाद मिला, इतना समय मिला, और आपकी इस व्यस्तता के दौर में मिला। मतलब इस समय पे कई बार जब शब्द सूक्ष्म हो जाते हैं तो वाणी भी डगमगाने लगती है। तो मेरे पास आभार प्रकट करने के लिए कुछ है नहीं। तो प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। अगर इस इंटरव्यू में कुछ भी, मतलब साक्षात्कार तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस वार्ता में अगर कुछ भी, तो मैं बहुत ऑन स्क्रीन आपसे क्षमा प्रार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को भी। सीताराम।